जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। आज जैसा कि 21 तारीख को सुबह की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट और जो शाम की शिफ्ट, 3 शिफ्टों में आर्मी के जो पेपर हुए थे वो आपके सामने ला रहे हैं। देख लेना, जिनका आज एग्जाम था वो एक बार अपने आंसर जरूर मिला ले और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर देना कि कितने कितने स्कोर बना, वो भी एक बार बताना। देखते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, और जिनका आगे एग्जाम है वो भी एक बार इस क्लास को जरूर देखें कि कैसा पेपर आया था। कि अपना त्याग है, अपना त्याग वही करे जहां उसकी कदर हो, कि अपना त्याग वही करे जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, अपना वजूद कम होता है मेरे दोस्त। ठीक है, आज के जो 21 तारीख को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करते हैं, जिसमें पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, बेटन की अदला बदली कौन से खेल है, कि बेटन की अदला बदली कौन से खेल से है, जिसका राइट आंसर था रिले दौड़। जो रिले दौड़ होती है उसमें जो डंडी सी हाथ में रखते हैं वो एक से दूसरे को देते हैं, उसके बारे में पूछा है, अदला बदली किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 250 का 8% या 250 का 8%। का हमेशा मतलब क्या होता है, गुणा। तो 250 या 250 गुणा 8%, और प्रतिशत हटवाना तो बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 25 को 8 से गुणा करके 10 का भाग, तो राइट आंसर कितना हुआ 20। नेक्स्ट एक पूछा गया था कि मेंडल ने कितने नियम दिए थे। हमारी जो टॉप 13 की क्लास थी साइंस की, उसी में से एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया। आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, बहुत खुशी हुई आज को देख के कि मेंडल ने कितने नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, उन्होंने 3 नियम दिए थे। ठीक है, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों के तहत 3 नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई। सबको पता है, आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं नौजवान, उनको सबको पता है कि इनकी आर्मी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय थल सेना की स्थापना मतलब आर्मी की स्थापना, ये नाम नहीं, एक ब्रांड है, ब्रांड। कब हुई थी, 1895 में। ठीक है, नेक्स्ट मध्य प्रदेश का राज्यपाल, राज्यपाल आज फिर वापिस आ रहा है, मध्य प्रदेश का राज्यपाल तो कौन है, मूंग भाई पटेल। कौन है, मूंग भाई पटेल। वापिस रिपीटेड हो सकता है, जिनका आगे एग्जाम है 22, 23, 24, 25 को, 26 को, वो जरूर देख लेना इन क्वेश्चनों को, क्योंकि लगभग क्वेश्चन वापस रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है। बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है, जीके का क्वेश्चन था। कब मनाई जाती है, बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है, कब मनाई जाती है, बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रिसमस डे कब मनाया जाता है। सबको पता है क्रिसमस डे कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया था कि केंद्र की खोज किसने की थी। अपनी जो साइंस की क्लास थी, जो साइंस की चली थी अपनी आधे घंटे की क्लास, उसमें पूरा विवरण बताया था। कोशिका से ही अपने स्टार्ट किया था, उसमें कोशिका की, केंद्र की, माइटोकॉन्ड्रिया की, सबकी खोजों के बारे में और पूरा विस्तृत वर्णन देखा था। उसी में से क्वेश्चन पूछा गया, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अगला कुंभलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ है या कौन से राज्य में है, तो कहां पे है, इसका राइट आंसर राजस्थान। सबको पता है आपको। अगला क्वेश्चन इजराइल की संसद को क्या कहते हैं। लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है संसद से कि किस देश की संसद को क्या कहते हैं, पूछा जाता है। तो आज पूछा गया था इजराइल की संसद को। तो इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं, नेशेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पूछा गया था जोधपुर की किस राज्य में स्थित है, या जोधपुर किस राज्य में स्थित है। तो जोधपुर किस राज्य में स्थित है, आप सभी को पता ही है। जोधपुर का राजस्थान में, यहाँ पे उच्च न्यायालय भी है। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है, जोधपुर में है। ठीक है, अगला पूछा गया था कि नेफ्रॉन किसकी इकाई है। नेफ्रॉन किसकी इकाई है, हमने पूछा था। जो साइंस 13 क्वेश्चन थी अपनी, हर पैनल में हर चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अपनी ही क्लास से आ रहा है। बड़ी खुशी हुई आज देख के, ऊपर वाले का आशीर्वाद है हमारे साथ, लगे रहिए। तभी बोलता हूँ क्लास जरूर देखा करिए। कि नेफ्रॉन की इकाई किडनी। ठीक है, नेक्स्ट हिमाचल के मुख्यमंत्री, बार बार बोलता हूं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, संसद देख के जाया करो।
आज वापस पूछा है हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह, जो कांग्रेस से हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था भगत सिंह शहीद आजम, भगत सिंह को किसकी उपाधि है? शहीद आजम भगत सिंह को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो कौन सी जेल थी वो? लाहौर की जेल थी। और कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय है उनके कौन है? तो कौन है? रविशंकर शाह। कौन है? रविशंकर शाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब किस में बनता है? हमने कल ही जिक्र किया था इसका, वास्तविक व उल्टा किसका बनता है। और कल क्वेश्चन भी पूछा गया, उसमें पूछा था कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो कैसा बनता है उसमें? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। आज इसी क्वेश्चन को उल्टे तरीके से पूछ लिया कि वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब किस में बनता है। तो किस में बनता है? आपको कल ही बताया था, अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है मेरे दोस्त जी। गुरु जी, नेक्स्ट, नागालैंड की स्थापना, नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, जिसका राइट आंसर था 1963 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट पूछा कि 8, 12, 20 का एलसीएम ज्ञात करो। तो जिसमें एलसीएम का कल ही बताया था, 20 से तो बड़ी होगी, 20 से छोटी तो हो नहीं सकती, और सबसे छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाता है वो होती है इसकी एलसीएम। नेक्स्ट, दुग्ध का दही में बनना, दुग्ध का दही बनने में कौन से जीवाणु होता है? 3 ऑप्शन अलग थे। राइट ऑप्शन अपना क्या था? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगे वाले शिफ्टों में, ठीक है। कौन सा जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, जो दुग्ध को दही में बदलने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आज जो सेकंड शिफ्ट थी आज की, उसमें सॉल्यूशन में उसमें पूछा गया 300 का 58%, 300 का 58% कितना होगा? आपको बार बार कहा गया है कि प्रतिशत को हटाते ही नीचे 100 लगाना है। का जगह जो कहाँ जहाँ पे का आता है, का की जगह हमेशा गुणा लगाना है। जहां प्रतिशत हटाओगे वहां नीचे 100 लगा देना है। तो 300 गुणा 58% बटे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, यही तो हुआ। 58 को 3 से गुणा करो तो कितना आएगा? 174 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित जसराज का संबंध किससे है? पंडित जसराज का संबंध वो किससे है? तो किससे है? शास्त्रीय संगीत से। आपकी तीनों शिफ्ट एक साथ पूछी गई है, एक साथ आपको बताई गई है। अगला क्वेश्चन है कि 1200 रुपए का मूलधन है, कि 1200 रुपए तो है मूलधन, दर इसमें 5% है और समय है 5 वर्ष, समय है 5 वर्ष। तो साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? हर बार साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय, यही तो होता है, पीआरटी बटे 100, ठीक है। मूलधन कितना है? 1200 रुपए, दर कितनी है? 5%, समय कितना है? 5 वर्ष हो गया, बटे हुए 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 को 5 से 25, 25 को 12 से गुणा, तो 25 गुणा 12, 25 गुणा 12 300, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 300, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में वायुसेना प्रमुख, वर्तमान में वायुसेना है जो एयरफोर्स है, उनके प्रमुख कौन है? जिसका राइट आंसर होगा वी.आर. चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के पिता, आपको बार बार बताया गया था जो जीके की क्लास थी उसमें, कि भारतीय संविधान के पिता कौन है? बी.आर. अंबेडकर। अपना सेम टू सेम एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन है। और संविधान को बनने में कितना समय लगा? आगे वाले शिफ्टों वाले ध्यान रखना, वो भी पूछ सकते हैं कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अपनी क्लास का साइंस का है, साइंस के अपने 95 क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी साइंस पे ज्यादा कमांड है क्लास में। जीके के भी क्वेश्चन है वो भी आ रहे। अब अपनी एक क्यूज टाइप की आपकी शॉर्ट वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वो भी आएंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यही तो पता, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अपना साइंस का बार बार रिपीटेड क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जिन्होंने अपनी सारी क्लासें देखी है वो बंदा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आया है, 100% उसका सिलेक्शन है। नेक्स्ट, ए व बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर प्रति आवर से वो चलते हैं, कितने समय में वो एक दूसरे के पास में आएंगे? ऐसा सा कुछ क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर 4 घंटे नेक्स्ट में थे। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मान, परमाणु भार का कुछ अंतरराष्ट्रीय मान, ऐसा क्वेश्चन था। बच्चे को पूरा चारों ऑप्शन पता नहीं थे, इतना ही बताया था, जिसका राइट आंसर C12 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि 2023 में नेवी का एडमिरल कौन था? कि 2023 में है ना, नेवी का जो एडमिरल था वो कौन था? वो था हरि कुमार सिंह। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, तो इसका सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो विश्व का, वो कौन सा है? एंजी जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? एंजी जलप्रपात, जो कहां पे है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि ओलंपिक की प्रथम महिला सदस्य, जो ओलंपिक गेम थे जिसमें सदस्यता उनकी जो लिस्ट बनाई थी, जिसमें पहली सदस्यता महिला कौन थी? तो जिसका राइट आंसर क्या था? पीटी उषा। क्या था? पीटी उषा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, शायद 17 है, 17 लोग 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। जलियांवाला बाग में 52, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में, कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद में व्हाइटहुड या नाइटहुड या सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। किसने लौटा दी थी? जिसमें 4 ऑप्शन थे, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जो अलग अलग ऑप्शन थे, जिसका राइट आंसर क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को, जिन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद अंग्रेजों को जो अंग्रेजों ने जो नाइटहुड की उपाधि उसको दी थी या सर की उपाधि दी थी, वो इन्होंने वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को। नेक्स्ट, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पे? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहां पे थे? 4 ऑप्शन थे अलग अलग, जिसका राइट आंसर क्या था? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां है? राजस्थान में। ठीक है जी गुरुजी। अगला क्वेश्चन था कि 25वां ई सर्विस, 25वां जो ई सर्विस था वो कहां पे हुआ था या कौन से राज्य में हुआ था? बच्चे को पूरा याद नहीं था कि ऐसा सा क्वेश्चन आया था कि कहां पे हुआ था, 4 राज्यों के नाम थे, तो जिसका राइट आंसर क्या था? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गुफा बिहार में, 4 गुफाएं थी अलग अलग दे रखी थी, जिसमें 3 बताए थे, वो तो बिहार में थी नहीं, एक दूसरी थी बाबावार पहाड़ी, जिसका एक दूसरा नाम भी है। नेक्स्ट, आयत का परिमाप 48 मीटर दे रखा था, जिसमें परिमाप निकालने के लिए क्या सूत्र काम में थे? भुजा इंटू भुजा बराबर 8 मीटर, जिसमें 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसका सूत्र है परिमाप निकालने के लिए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो एक लंबाई 8 निकाल ली, इसमें 48 है, इसमें भुजा 8 दे रखी है, एक को निकालनी है। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या था? 16। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 15, 18, 16, 23, 29, 19 का औसत क्या होगा? तो संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अपना औसत का सूत्र क्या था? अपने औसत का जो सूत्र था, औसत की क्लास थी, उसमें बताया था क्या था? राशियों की संख्या का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ठीक है, तो सबका योग करके कुल संख्या कितनी है? 6। तो सबको योग करने पर 15, 18, 16, 23, 29, 19 को जोड़ने पे कितनी होती है? 120। और संख्या कितनी है? 6। ठीक है, तो 120 में 6 का भाग दिया, कितना है? 20। इसका राइट आंसर क्या था? 20। नेक्स्ट, ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती है, वो किस में नहीं होती है? जिसका राइट आंसर था परावर्तन।
अगला क्वेश्चन था कि गोदावरी नदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में जब गिराती है तो वह वो कहाँ बनाती है? जब पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है तो कहाँ मुहाना बनाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर क्या था? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में बनाती है। नेक्स्ट, जो आज के जो आपके तीनों शिफ्टों में एग्जाम हुए थे वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज जो जीके के क्वेश्चन जो थोड़े से अलग टाइप के थे, साइंस में बड़ी खुशी हुई कि साइंस में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो अपनी ही क्लास से आए थे, इस बात से बड़ी खुशी हुई। और आगे की शिफ्टों में भी अभी तक 17, 18, 19, 20, 21 तक जितने भी एग्जाम हुए उसमें साइंस के जो जितने भी क्वेश्चन है वो अपनी क्लास से पुटअप हुए, इसकी बहुत बहुत खुशी होती है हमें। और जो बच्चे शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बहुत अच्छा ही साबित हुई है, रामबाण की तरह साबित हुई। और अपनी जो रोज की सुबह 7:15 पे क्लास आती है वो भी सबके लिए एक रामबाण साबित होती है। तो जिनका आगे एग्जाम है उनको एक बार फिर से बधाई, और मेहनत लगातार कंटिन्यू करते रहो। इतना टाइम भी हमारे पास बचा नहीं है, तो पेन और कापी साथ में रखा करो। जो भी पेपर होता है, जो भी सिलेबस थोड़ा सा अकॉर्डिंग चेंज होता है वो अपनी 7:15 क्लास में उसमें रोज बता दिया जाता है। जिन्होंने आज एग्जाम दिया है वो एक बार आंसर मिला लें और अपने अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम।